हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइको में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा मेंस का सेट है दोस्तों। बिहार दरोगा मेंस का दोस्तों और पोस्ट 1275। और दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है रोशन आनंद द्वारा मटेरियल तैयार किया गया है। और दोस्तों यह जो है एग्जाम व्यू से अति महत्वपूर्ण सेट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इनके द्वारा जो भी क्वेश्चन रोशन आनंद द्वारा तैयार किया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का संभावना होता है और आता भी है। तो आज जो है दोस्तों टेस्ट नंबर 24 है। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों यह रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा और टेस्ट नंबर 24। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को समय से सेट मिल सके। तो प्रश्न है पहला क्वेश्चन, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 राजा चोल। दोस्तों राजा चोल द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था और यह जो करवाया गया था यह तंजावुर में करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहदगौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1178 ईस्वी में, जो कि मोहदगौरी चालुक्य द्वारा पराजित हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता दोस्तों यह मोरक्को यात्री था। इनका वृत्तांक किस रूप में जाना जाता है? तो इब्न बतूता का जो वृत्तांक है वह इसका आंसर एक रेहला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं प्रश्न पर। और दोस्तों बता दें दोस्तों, सेट रिवीजन करने का यही एकमात्र उद्देश्य होता है ताकि आप लोग को एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो डाउट क्लियर हो जाता है। इसलिए दोस्तों सेट रिवीजन जरूर कीजिए, या तो वीडियो के माध्यम से कीजिए या आप लोग बुक खरीद कर कीजिए, लेकिन कीजिए। सेट रिवीजन जो किया है वह एक दिन सफल जरूर हुआ है दोस्तों। तो आते हैं प्रश्न पर। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा, यहाँ पर दोस्तों फिर से पढ़ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो किस दिशा की तरफ जो है यह बुलंद दरवाजा जो कि जामी मस्जिद जो है यह जो है इसके मुख्य द्वार कौन सा है, किस दिशा की तरफ है? इसके आंसर सी दक्षिण दिशा की ओर है दोस्तों। अगला प्रश्न पर आते हैं। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी WH एस्लीमैन को प्राप्त है। ठगी अतिक्रमण का श्रेय WH एस्लीमैन को जाता है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में लॉर्ड्स लंदन में, क्योंकि लॉर्ड्स के जो है लंदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। तो बताना है कब पारित हुआ था? इसका आंसर सी 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी या संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान जो कि ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है सर सैयद अहमद खां के सबसे कठोर आलोचक कौन था? तो दोस्तों कठोर आलोचक जो था यह इसका आंसर एक जमालुद्दीन अफगानी। जमालुद्दीन अफगानी दोस्तों सबसे कठोर आलोचक था। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी, तो किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? वह जो है इसका आंसर डी गुजरात के दादा दोस्तों, गुजरात के जो दादा थे इन्हीं के कानूनी समस्या को समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बांग्ला नाटक निर्दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइकल मधुसूदन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक
अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए टीवी मैकाले द्वारा कहा गया था। टीवी मैकाले द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह रेड शॉर्ट्स अर्थात दोस्तों लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार को। अगला प्रश्न है पुण्य याद रखे अब यह झंडा लहरा गया, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष महिला या बालक भारत में जीवित रहे। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लाहौर में कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजादानंद सरस्वती द्वारा किया गया था किसान सभा आंदोलन के यह जो है आरंभ किया गया था और 1929 में किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है दोस्तों 16 नंबर इसका जो आंसर है डी अमरकंटम का पठार, अमरकंटम का पठार जो कि यह जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी की बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? इसका आंसर बी GE एंड अल्स्टॉम, अल्स्टॉम को दोस्तों यह जो है लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका दिया गया है और बिहार में। अगला प्रश्न पर आते हैं बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर बी, यह धरती अब्बा के मानते थे, धरती अब्बा। अगला प्रश्न है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह बी द बिहार हेराल्ड, जो कि यह पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार था। अगला प्रश्न पर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, यह 343 जो कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ सरकार के भाषा के रूप में मान्यता देता है 343। आते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन होगा प्रथमत आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जाती है? इसके आंसर सी, मात्र दोस्तों 6 महीने के लिए सीमित किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह क्या प्रावधान है जिसके द्वारा नियुक्ति की जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिर से आ रहे हैं, फिर से देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है जिसके द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। इसका आंसर एक राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों नियुक्ति किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है दोस्तों नियंत्रण व महालेखन परीक्षण द्वारा, जो कि यह संसद का जो व्यय होता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षण द्वारा व्यय जो है नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न पाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, यह जो है अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुआ था जनहित याचिका की जो धारणा है।
आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफत निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, यह जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है लागू होता है। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों का यह जो है यह संशोधन दिया गया है दोस्तों, 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है दोस्तों। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हरिके बैराज। हरिके बैराज जो कि यह जो है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। आते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोग रिवीजन कीजिए, सेट रिवीजन करने से यही होता है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है दोस्तों डाउट क्लियर हो जाता है। इसलिए दोस्तों सेट रिवीजन करना अति आवश्यक है, और एग्जाम के व्यू से भी सेट रिवीजन करना चाहिए अगर आप लोग एग्जाम निकालते हैं तब। आते हैं प्रश्न पर, दंडकारण्य में इंद्रावती सब, फिर से क्वेश्चन दोस्तों, दंडकारण्य में इंद्रावती सवरी किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की माध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित लोगों की कहा जाता है? तो दोस्तों मणिपुर की माध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जो लोग रहते हैं उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर सी, कुकी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, और यह एक जनजाति है जो कि मणिपुर में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोहार सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दोस्तों बनिहाल दर्रा में स्थित है जोहार सुरंग, जो कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, बाल्टिक सागर, और बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है यह जो है पीटर्सबर्ग जो शहर है बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बी, यह बेंगुएला के नाम से, बेंगुएला के नाम से यह जाना जाता है। यह जो है ठंडी जलधारा है। और उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, 35 नंबर क्वेश्चन पे, ब्राज़ील के पठार के पास मैदानों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कंपोस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह ब्राज़ील के पास जो है मैदान है उसे कंपोस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति का समीक्षा करती है? तो कितनी बार? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, तो दोस्तों द्विमासिक है, अर्थात दोस्तों द्विमासिक मतलब 6 महीना पर 2 बार। अगला प्रश्न है, नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की धारा दर की गणना किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। दोस्तों बैंक का उधार दर जो होता है, जो गणना होता है, वह धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। दोस्तों यह क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पर क्वेश्चन है, और ये भी इकोनॉमिक्स पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या मूल स्तर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न पर आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दोस्तों, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके ये जो है समान मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसके समान मानी जाती है? इसका आंसर डी, निर्यात के समान। दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा।
तो देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए देश में तो भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो इसका आंसर डी, निर्यात के समान दोस्तों मानी जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति पर दोस्तों यह जो है भारत सरकार का राजकोषीय घाटा जो है इसी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में कृषि की अवधि होती है फसल वर्ष, तो फसल वर्ष बताना है भारत में कृषि की अवधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई और 30 जून। याद रखिएगा दोस्तों, फसल वर्ष 1 जुलाई और 30 जून। अगला प्रश्न है, कौन सी पराबैंगनी किरणें ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहती है और एवं पृथ्वी पर सुगमता से पहुंच जाती है? तो बताना है कौन सी पराबैंगनी किरणें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, ये अल्ट्रावायलेट ए किरणें जो कि यह सुगमता से पहुंच जाती है। आते हैं प्रश्न पर, पृथ्वी यदि अपना घूर्णन गति बंद कर दे तो पृथ्वी के किस स्थान को छोड़कर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ध्रुव। दोस्तों ध्रुव है जो यह जो है क्वेश्चन है, पृथ्वी यदि अपना घूर्णन गति बंद कर दे तो पृथ्वी किस स्थान को छोड़कर, तो ध्रुव को छोड़कर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, ध्रुव को छोड़कर दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य विकल्प को चयन करना है। तो आइए देखते हैं सत्य विकल्प को। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। और सत्य को ही देख लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेज को जूम करेंगे और आएंगे। तो पहला है, जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होता है, जो कि सही है। और दूसरा है, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो सेल्सियस है दोस्तों तो 4 डिग्री और केल्विन है तो 277 केल्विन, जो कि यह जो है अधिकतम होता है घनत्व दोनों का। तो इसका आंसर दोस्तों सी, दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, प्रकाश के परिवर्तन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आइए इसे विचार करते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी, 1 और 2 दोनों सत्य है। देख लेते हैं बारी बारी से। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण से एवं अभिलंब तीनों एक ही तम पर स्थित है। दोस्तों आपतित किरणें, प्रवर्तित किरणें और अभिलंब तीनों दोस्तों एक ही तम पर स्थित होते हैं, सही है। आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे, इनमें से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, जल। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों यह जो है माइक्रोफोन है जो कि ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन को चुनना है। तो आइए देखते हैं असत्य कथन। इसका आंसर बी, जो कि असत्य है। तो सत्य को देख लेते हैं, संवेग एक सदिश राशि है, जो कि सही है। संवेग जो है एक सदिश राशि है। सी में है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम होता है विषुवतीय रेखा पर। तो दोस्तों पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय जी का मान सबसे कम जो होता है विषुवतीय रेखा पर होता है। आते हैं दोस्तों उसके बाद ये देखते हैं, डी में है, त्वरण का मान मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि सही है। त्वरण का मान मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो वो इस प्रकार दोस्तों गलत के चुना था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील रेशा नहीं है? तो पानी में घुलनशील रेशा नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है लिग्निन। लिग्निन जो है
पानी में घुलनशील रेशा नहीं है। और दोस्तों जो घुलनशील रेशा है वह म्यूसिलेज, पेक्टिन और गम, ये सभी पानी में घुलनशील रेशा है। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है? तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है अर्थात दोस्तों गलत के चुनना, इसका आंसर एक जो कि गलत है। तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र का कार्य जो है सही, उसको देख लेते हैं। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है, यह लाल ग्रंथि के स्रावन को कम कर देता है, यह श्वसन दर को तीव्र करता है, ये भी सही है। 51 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को सुलाने एवं जागने वाला हार्मोन्स कहा जाता है? सुलाने एवं जगाने वाला हार्मोन्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोलाटेनिन। मोलाटेनिन दोस्तों यह जो है सुलाने एवं जगाने वाला हार्मोन्स है। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। प्रश्न पर आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक विकास में आने वाला असमताओं का अध्ययन क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह जो है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी जो कि दोस्तों शारीरिक विकास में आने वाला असमताओं का अध्ययन को टेरोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह सेरिब्रम में जो कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। आते हैं दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन पर। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम लेवल से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो वायु प्रदूषण नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यह जो है हाइड्रोकार्बन जो कि यह गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। और जो गैसीय वायु प्रदूषण है उसको देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यह गैसीय वायु प्रदूषण है, सल्फर के ऑक्साइड ये भी है, और धुआं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और धुआं ये सभी गैसीय वायु प्रदूषण है, नहीं है हाइड्रोकार्बन। सही को चुना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों गलत को चुनना है, इसका आंसर सी जो कि गलत है। तो आइए सही को देख लेते हैं। सिरिका जो कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइडिक अम्ल पाया जाता है। गलत को चुना था, इसका आंसर सी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, आँख एवं इनके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यह जो है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आँख एवं इनके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र का जो कि इस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातुई खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सोना, चांदी और लोहा। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। जो कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, यह जो है भूमिका इनका यही भूमिका निभाता है क्योंकि दोस्तों यह जो है साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न पर आते हैं, बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर सी, आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम का दोस्तों यह मिश्रण का प्रयोग किया जाता है बिल्डिंग में। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्धता नमी को सोखती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि यह जो दोस्तों अशुद्धता नमी को सोख लेता है। यह जो है सोडियम क्लोराइड में जो उपस्थित रहता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि यह जो है दोस्तों नमी को सोख लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, और गलत को ही चुनना है? इसका आंसर एक, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरलता होता है जो कि सही है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर यह जो है
तरल होता है, तरल अर्थात दोस्तों पानी जैसा तरल आप लोग समझते होंगे। बी में है इथेनॉल सामान्यतः एल्कोहल को कहते हैं। तो दोस्तों इथेनॉल जो है यह एल्कोहल को ही कहा जाता है। डी में है इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा, गलत को ही चुनना था। अगला प्रश्न बनाते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज का एक अणु इंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यह जो है ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों 62 नंबर प्रश्न पे, एसेज ऑन गीता किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है अरविंद घोष की यह प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यह जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 न्यूयॉर्क में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन, रेड क्रॉस नामक संस्था का स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मई 1863 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों मेन कैंप नामक पुस्तक के लेखक? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर डी हिटलर का है यह पुस्तक मेन कैंप अर्थात दोस्तों मेरा संघर्ष। अब अगला क्वेश्चन, हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंद पंत, जो कि इनको दोस्तों हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आते हैं अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम महिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 नीरजा भनोट, जो कि इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। यह नीरजा भनोट यह एक महिला है। आते हैं प्रश्न पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीता अंबानी, जो कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की यह सदस्य बनने वाला भारतीय महिला है नीता अंबानी। अगला प्रश्न है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश? तो यह प्रासा है, इसका आंसर सी। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन, जो कि यह जो है बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश है स्वीडन। प्रश्न है अगला भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि यह कोलकाता में अवस्थित है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि दोस्तों यह मुस्लिम राष्ट्रपति है भारत के प्रथम। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईएनएस चक्र, जो कि यह प्रथम परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस चक्र। अगला प्रश्न है राइडर कप को बताना है संबंध किस खेल से? इसका आंसर डी, यह गोल्फ से संबंधित है राइडर कप गोल्फ। अगला प्रश्न है तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध बताना है किस खेल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गोला फेंक से संबंधित है तेजिंदर पाल सिंह। अगला प्रश्न पर आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोबार के नाम से दोस्तों जाना जाता है। प्रश्न है बाथ पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी ईरान है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया गया है? उस स्थान को चयन करना है। तो इसका आंसर सी इलाहाबाद में जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया गया है, बनारस में किया गया है, मथुरा में किया गया है, उज्जैन में किया गया है। प्रश्न होगा ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर दोस्तों एक यह जो है 1983 में किया गया था ताजमहल को, जो कि यूनेस्को में शामिल 1983 में किया गया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
तबला वादक नहीं है, तो तबला वादक नहीं है यही बताना है। इसका आंसर बी उमा शंकर जो कि तबला वादक नहीं है। जाकिर हुसैन तबला वादक है, किशन महाराजा ये भी तबला वादक, और सुखविंदर सिंह तबला वादक। अगला प्रश्न, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है पंडवानी। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बतक मियाँ। दोस्तों बतक मियाँ ने दोस्तों महात्मा गांधी को जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने का यही उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का यही मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक उत्पादक। एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या जो होता है उत्पादक का होता है। प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रियन सेन द्वारा जीता गया। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक विहान तलाया विकास। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर 3D दोस्तों यह जो है 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया? दुनिया का पहला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना, और तेलंगाना राज्य में 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और सत्य कथन को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा सभी। तो आइए सभी को देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों 91वां क्वेश्चन है, पहला है डायना एल्डुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना एल्डुल्जी ICC हॉल में। तो पहला ये सही है, और उसके बाद बी भी सही। दोस्तों यहाँ है बी, पूर्व ओपन वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह जो है वीरेंद्र सहवाग को भी शामिल किया गया है। सी में है श्रीलंका के अरविंद डिजिलोवा को भी यह सम्मान मिला है। तो सभी सही है, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह पंजाब, और पंजाब राज्य द्वारा जीता गया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह बी हीरालाल समारिया को नियुक्ति किया गया है। प्रश्न है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 इसका बताना है शुभंकर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक जूही, अर्थात दोस्तों जूही को हथनी कहा जाता है, जूही अर्थात हथनी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन क्या नाम था? तो वाहन का नाम बताना है। तो यह जो है क्वेश्चन फिर से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, और इसरो का स्थापना 69 में हुआ था। गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एबार्ट मिशन। यहाँ पर एबार्ट मिशन फर्स्ट TVD1, इसे याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है एग्जाम में। प्रश्न है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? यह जूनिपर वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप दोस्तों जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और यहीं पर दोस्तों राज्य वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? जो कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का
अनावरण किस देश में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यूएई। दोस्तों यूएसए, यूएसए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएई नहीं है, अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए। अगला प्रश्न है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों का संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह यूएई। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात इसको कहा जाता है यूएई, जो कि जो है भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। 100 नंबर क्वेश्चन है स्टैट्यू ऑफ ओनेसेस अर्थात दोस्तों शंकराचार्य का 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी यह मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है, जो कि यह शंकराचार्य की जो है प्रतिमा है 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है किस राज्य में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन हुआ समाप्त और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं, जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में, जरूर जल्द ही लेके आएंगे और इसके पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट पर।